नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी माँ का हर एक स्वरूप अपने आप में बहुत ही विशेष और दिव्य है। आइए इस नवरात्रि जानते हैं माता के हर एक स्वरूप के बारे में और उनके ध्यान श्लोक को भी सुनते हैं। हमने आसानी के लिए 9 दिनों के 9 श्लोकों को एक पीडीएफ में डालकर डिस्क्रिप्शन में रखा है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। ऋषभ स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। श्लोक। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जाप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। श्लोक। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा के तीसरे शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इसी दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपूरक चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार के दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने को होती है। श्लोक। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माता कूष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है और माना जाता है कि यह स्वास्थ्य में सुधार करती है और धन और शक्ति प्रदान करती है। देवी कूष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियाँ और निधियाँ प्रदान करने की सारी शक्ति इनके जप माला में स्थित है। इनका निवास स्थान अनाहत चक्र में है। श्लोक। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिरप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। श्लोक। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी।
माँ कात्यायनी परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्र उत्सव के षष्ठी को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शांति के आदि रूप है। श्लोक। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो 1 लाइक तो बनता है। आगे आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही नवरात्रि शुरू होगी, हम फिर से पर इस बार बारीकी से नवदुर्गा के हर रूप पर विशेष वीडियो बनाएंगे। यही नहीं बल्कि श्लोकों और मंत्रों के भी अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। अगर आप उन्हें देखना पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, जो इनके आगमन मात्र से ही पलायन करते हैं। श्लोक। एकवेणी जपा कर्णा पुरानग्ना खरास्थिता लंबोष्टिकर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहा लताकंटकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप ही महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किए थे, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूप महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप से हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। माँ महागौरी की पूजा करने से मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है। श्लोक। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनके सभी 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इन्हीं देवी की कृपा से महादेव की आधी देह देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। श्लोक। सिद्धगंधर्व यक्षाध्याय असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।